हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के बचे हुए पार्ट्स को करेंगे। तो जिसमें आज हम अपने चौथे पार्ट से शुरुआत करेंगे, जिसके 3 पार्ट्स की वीडियो को हम बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 की वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो दोस्तों देखिए, हम अपने इस पार्ट का हल करेंगे। तो हल में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना? टैक्सी का नियत भाड़ा। उसको हमने क्या मान लिया? x। और टैक्सी का प्रति किलोमीटर दर से चला गया अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ पर मानेंगे टैक्सी का प्रति किलोमीटर चला अतिरिक्त भाड़ा। उसको हमने मान लिया अपना y। तो देखिए, हमने जो अपने टैक्सी का जो है नियत भाड़ा हमने x मान लिया और प्रति किलोमीटर दर चला गया भाड़ा हमने y मान लिया। तो हमें जो है 2 शर्त दी हुई है। पहली शर्त हमें क्या कही गई है? पहली शर्तानुसार हमारी पहली शर्त हमें क्या कही गई है कि हमें जो है टैक्सी में नियत भाड़ा तो देना ही है। यदि जो यात्री है हमारा अगर 10 किलोमीटर और चलता है तो उसको अतिरिक्त भाड़ा देने पर टोटल उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये हमारी जो है अपनी पहली समीकरण हो गई। यदि देखिए एक यात्री है, या मान लीजिए कि आप है और आपको जो है नियत भाड़ा तो देना ही है, ठीक है, और उसके अतिरिक्त आप 10 किलोमीटर और चले, जिससे कि आपको अतिरिक्त भाड़ा दिया, आपने अतिरिक्त भाड़ा दिया और उस इन दोनों को टोटल करके जो हमें 105 रुपये देने हैं। तो ये हमारी जो अपनी पहली समीकरण हो गई, जो हमें शर्त के अकॉर्डिंग दी हुई है, जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उसके बाद हमारी दूसरी समीकरण, दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त हमें कहती है कि तथा 15 किलोमीटर चलने के लिए यदि वही यात्री 15 किलोमीटर चलता है तो उसको जो है 155 रुपये देने होते हैं। यानी नियत किराए के अतिरिक्त वो 15 किलोमीटर और चलता है, जिससे कि उसको 155 रुपये देने होते हैं। तो x + 15y बराबर 155, ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। और हमारी पहली समीकरण कौन सी आ रही है? x + 10y बराबर 105। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल हमने कौन सी विधि से करना है? अपनी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हमें क्या कहती है कि अपनी एक समीकरण उठाइए, उससे अपने x या y का कोई भी एक मान निकाल लीजिए। तो हमने तकरीबन सभी सवालों में अपने x का मान निकाला था, तो इसमें भी x का मान निकालेंगे और x के मान को जो अपनी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो चलिए, समीकरण 1 द्वारा, तो हमारी समीकरण 1 क्या है? x + 10y बराबर 105। हमें निकालना क्या है? अपने x का मान निकालना है। तो 105 ये प्लस का उधर जाकर माइनस का 10y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है? 105 - 10y। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अपने x के मान को जो अपनी समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे,
समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 आ रहा है। तो हमारा x का मान कितना आ रहा है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए यहाँ पर हम 105 को ऐसे रख लेंगे। देखिए ये माइनस का 10y है, ये प्लस के 15y है, तो हमारे पास कितना बचाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और 10 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 5, यानी 15 में से 10 गए 5 बचेंगे। तो ज़्यादा कौन से है, प्लस के, तो हमारे पास किसके बचेंगे, प्लस के 5y, तो 155 आ जाएगा। हमें निकालना क्या, सिर्फ y का मान, तो 5y को हम इधर रखेंगे तो 155, ये प्लस का 105 है, इधर आके 105 किसका हो जाएगा, माइनस के 105 हो जाएगा। तो हमने निकालना क्या है, सिर्फ y का मान, तो 5y इधर, 155 में से 105 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 50। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, y निकालना है, तो y को इधर रखेंगे 50, ये गुना में है तो इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 0, यानी 5 दही 50 पे कट जाएगा। तो यानी हमारा y का मान कितना आ गया है, 10। हमारे y का मान कितना आ गया है, 10। तो अभी हम अपने क्या करेंगे, y के मान को जो है अपनी समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। हमारी पहली समीकरण क्या थी, x प्लस 10y बराबर 5। तो हमारे y का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो चलिए करते हैं, x प्लस 10 गुना 10 बराबर 105। तो x प्लस 10 की गुना 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 बराबर 105। ठीक है, तो x, ये प्लस का हमने x का मान निकालना था तो इसको इधर भेज देंगे 105, ये प्लस का इधर आके माइनस के 100 हो जाएंगे। तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा, 105 में से 100 गया तो 5, तो हमारे x का मान कितना आ गया है, 5। तो हमने x किसको माना था, हमारा नियत किराया कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और हमारा प्रति किलोमीटर चला गया अतिरिक्त किराया कितना आ रहा है, y यानी 10। तो देखिए यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, अतः नियत किराया, जो हमारा नियत किराया भाड़ा कितना है, 5 रुपये, कितना आ रहा है, 5 रुपये, और हमारा जो है अतिरिक्त भाड़ा कितना आ रहा है, 10 रुपये। दोस्तों अभी हमें हमारा जो है नियत किराया भी आ गया, यानी नियत भाड़ा भी आ गया और अतिरिक्त भाड़ा भी आ गया। तो दोस्तों आप लोग आपने पढ़ा ही है कि इसमें जो है लास्ट में एक बात और कही गई है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, यानी जो है हमारा नियत किराया तो हमको देना है और 25 किलोमीटर और आगे जाना है, तो जाने पर उसको कितना किराया देना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हम इसको करते हैं कि 25 किलोमीटर चलने का कुल भाड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लाइन लिख ली, बराबर, देखिए नियत भाड़ा तो हमको देना होगा, नियत भाड़ा हमारा कितना है, 5 प्लस 25 गुना 10। हमें अतिरिक्त भाड़ा और कितना देना होगा, 10 देना होगा। तो इसको करते हैं, 5 प्लस 25 की गुना 10 से करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 250 बराबर 250, और 5 कितना हो जाएंगे, 255 रुपये। यानी उस व्यक्ति को या उस यात्री को 25 किलोमीटर चलने पर 255 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे आंसर आ रहे हैं दोनों के दोनों, ये हमारे आंसर आ गए हैं दोनों। हमने क्या किया, अपना नियत भाड़ा भी निकाल लिया और अतिरिक्त भाड़ा भी निकाल लिया, और उसके पश्चात हमने जो 25 किलोमीटर चलने वाले यात्री का जो कुल भाड़ा है उसको भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए अभी हम इसका 5th पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो 5वां पार्ट है
वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें जो है अंश यानी भिन्न वाली दे दी गई है। आप लोग जानते होंगे हम लिख देते हैं 4/6 या 3/2। तो ये क्या है, भिन्न है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अंश और हर किसको बोलते हैं। जो हमारा ऊपर वाला जो अंक होता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो हमारा नीचे वाला जो अंक होता है उसको हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ऐसी ही भिन्न निकालनी है कि जिसमें जो है हमें जो 2 कंडीशन दी हुई है कि 2 जोड़ने पर तो हमें अंश और हर में 2 जोड़ने पर हमें 9/11 प्राप्त होता है, और अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त होता है। तो चलिए इसको करते हैं। जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। माना अंश हमने मान लिया x और हर हमने मान लिया y। तो हमें पहली शर्त क्या दी हुई है, यहाँ पर कर रहे हैं हम पहली शर्त। हमें पहली शर्त दी हुई है कि जो हमारी ये भिन्न है x/y, y, इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया और इसके हर में भी 2 जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9/11, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिससे कि हमें यह अपनी पहली जो है समीकरण प्राप्त हो जाती है। दोस्तों इसको हम अपनी पहली समीकरण नहीं मानते हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक सिंपल समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी जो है आर पार गुना कर देंगे। तो y+2 की 9 के साथ और x+2 की 11 के साथ। तो चलिए करते हैं। जब हम इसकी गुना करेंगे तो 11, तो ये हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22 हो जाएगा। इधर हो जाएगा ये 9y + 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे और अपने x और y को इधर ले आएंगे। तो देखिए, तो 11x, इस 9y को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 9y बराबर ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 18 - y। तो हमारे पास समीकरण हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गए तो -4। तो हमारी पहली समीकरण हमें क्या प्राप्त हो रही है, 11 - 9y बराबर -4। तो हमारी पहली समीकरण हमें क्या प्राप्त हो रही है, 11x - 9y बराबर 4। तो हमारी दूसरी शर्त क्या कह रही है, उसको यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरी शर्त, ये हमारी दूसरी शर्त कह रही है कि यदि हम x/y में अंश और हर में 3 जोड़ दें तो हमें 5/6 प्राप्त होता है। देखिए ये भी बटे में आ रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अपनी एक सिंपल समीकरण बना लेंगे। तो वही तरीका, दोनों की आर पार गुना कर देंगे। 6x + 6 × 18 बराबर y की इधर करेंगे तो 5y + 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, तो वही तरीका, y को एक तरफ ले आएंगे और संख्या को एक तरफ भेज देंगे। तो चलिए करते हैं। 6x, ये प्लस का इधर आके माइनस के 5y हो जाएगा बराबर 15, ये प्लस का, ये 18 जो है इधर जाएगा, ये प्लस का तो इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी, 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गए तो -3। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ गई है, 6x - 5y बराबर 3।
देखिए पहली शर्त से हमें जो है ये समीकरण प्राप्त होती है और दूसरी शर्त से ये समीकरण प्राप्त होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रतिस्थापन विधि की सहायता से अपनी समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे, जिसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और वहाँ से जो अपने y का मान को निकाल कर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और उससे जो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 हमें क्या दी हुई है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो देखिए हमें निकालना क्या, सिर्फ x का मान निकालना है, तो बाकी को उधर भेज देंगे। ये प्लस का है तो माइनस 4, ये इधर आके ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 9y हो जाएगा, x को हम इधर रखेंगे माइनस 4 प्लस 9y, ये गुना में है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। तो हमारी जो है पहली समीकरण जो हमारे x का मान जो क्या आ रहा है, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो हमारी समीकरण नंबर 2 हमें क्या प्राप्त हो रही है, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 6 ब्रैकेट -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इस 6 के अंदर गुना कर देंगे। तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा कितना आया, 11, ठीक है। और इसके अंदर गुना करेंगे तो माइनस 6 चौका 24 प्लस 6 नी में 54y माइनस, देखिए ये माइनस का है तो जब हम इसको 1 को 11 बना रहे हैं तो 1 के गुना किससे कर रहे हैं, 11 से। तो ऊपर भी कितने की गुना होगी, 11 की। तो 11 पंजे 55y बराबर -3। तो देखिए यहाँ पर -24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर -3। अभी हम क्या करेंगे, इस 11 को जो भाग में है इसको इधर भेजेंगे, जो ये भाग में है तो इधर आकर किस में हो जाएगा, गुना में। तो ये गुना में चला जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, -24 और ये प्लस के 54 है और ये माइनस के 55y है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ज़्यादा कौन सा है, 55 है। तो आंसर हमारे किस में बचेगा, माइनस में। तो 55 में से 54 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, -y बराबर 11 की 3 से गुना करेंगे तो -33 आ जाएगा। यानी 11 तिया 33 होता है तो -33 आ जाएगा। हमें निकालना क्या, सिर्फ y का मान निकालना है। तो हम y को इधर रखेंगे और बाकी को उधर भेज देंगे। तो माइनस के 33, ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस के 24 हो जाएगा। ये माइनस का 24 था, इधर आकर प्लस का 24 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, -y बराबर 33 में से 24 गए तो हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 9। तो ये माइनस से माइनस इधर कट जाएगा तो हमारे पास y का मान कितना आ गया है, 9। तो यहाँ पर जो है हमने y के मान क्या निकाल लिया है, 9। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको हम यहाँ रफ कर लेंगे। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। हमारी समीकरण हमें क्या दी हुई है, 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। तो ये हमारी पहली समीकरण थी, 11x माइनस 9y बराबर -4। अभी हम क्या करेंगे, अपने y के मान को रख देंगे। तो 11x माइनस 9, y का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है बराबर -4। तो 11x 9 निम 81 तो माइनस के 81 हो जाएगा बराबर -4। हमने x का मान निकालना है तो 11x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो -4, ये माइनस का 81 था, इधर जाकर प्लस के 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 11x बराबर -4 प्लस के 81। तो प्लस माइनस माइनस होगा, ज़्यादा कौन सा है, प्लस का। हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। 81 में से 4 गए 77। हमें निकालना क्या है, सिर्फ x का मान निकालना है।
तो 77/11, ये गुना में था इसलिए भाग में चल जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 7 77। तो हमारे x का मान कितना आ गया? 7। हम लोग लाइन लिखेंगे, अतः अंश हमारे पास क्या आ रहा है? 7, और हर कितना आ रहा है? 9, जिसको हमने माना था 9, लेकिन हमें जो है अपनी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? 7/9। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है 7/9। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 7/9 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का 6th पार्ट और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो छठा पार्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में हमें जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को निकालना है। तो देखिए जब भी हमें आयु का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले हम अपने हल में क्या मानते हैं? उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, उसको मान लिया हमने x, ठीक है। और अभी हम मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली? y। तो चलिए इसको करते हैं। पहली शर्त हमें क्या दी हुई है? पहली शर्त में हमें कहा गया है कि जैकब, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी देखिए ये जैकब की वर्तमान आयु है और ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु है, ठीक है। उसने कहा है 5 वर्ष बाद यानी आगे, उसमें 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। दोनों की आयु में 5 जुड़ जाएगा। 5 वर्ष बाद तो दोनों आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो क्या कहा गया? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये तो पहले से इसकी 3 गुनी हो गई है। जब ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो इसकी जो ये आयु आएगी वो इस आयु की 3 गुनी होगी। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस आयु को 3 से गुना करना होगा, ठीक है। इस आयु को हमने कितने से गुना कर दिया? 3 से। तो देखिए x + 5 बराबर 3y + 3 पंजे 15। तो ये यहाँ पर जो है हमारी कौन सी समीकरण आ गई? पहली समीकरण x + 5 बराबर 3y + 15, ये हमारी पहली समीकरण आ गई। के बाद हमें दूसरी शर्त क्या दी हुई है? दूसरी शर्त हमें दी हुई है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। तो ये देखिए ये इन दोनों की वर्तमान आयु होगी, ये जैकब की आयु होगी वर्तमान, और ये पुत्र की वर्तमान आयु होगी। पूर्व यानी पहले, तो इनमें से 5 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, दोनों में से घट जाएंगे, ठीक है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया अभी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो ये आयु है यानी जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की 7 गुनी पहले से ही है, और जब हम इसको बराबर करेंगे तो पुत्र की आयु में हमें 7 से क्या करनी पड़ेगी? गुना। तो यहाँ पर जो है हमने 7 से गुना कर दी, तो x - 5 बराबर 7y - 7 पंजे 35
तो ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई है, समीकरण नंबर 2। तो हमारी पहले समीकरण क्या आ रही है, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, और दूसरी समीकरण क्या आ रही है, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने x और y को एक तरफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें ये एक सिंपल है, हमने x का मान तो निकालना है, तो 5 को इधर भेज देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, कौन सी विधि से करेंगे हम, अपनी प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 हमें क्या दी हुई है, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये दी हुई है। हमें निकालना क्या, अपने x का मान निकालना है। तो ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x 3y प्लस 15, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे x का मान कितना आ गया, 3y, ये प्लस 15 है, ये माइनस 5 है, तो प्लस के 10, 15 में से 5 गए 10, तो हमारे x का मान कितना आ गया, 3y प्लस 10। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने x के मान को जो अपने समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर हमारी समीकरण नंबर 2 क्या आ रही है, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो हमारी समीकरण नंबर 2 क्या आ रही है, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो हमने x का मान रखना है, तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 3y प्लस 10 माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3y, ये प्लस के 10 है, ये माइनस के 5 है, तो कितना बचेगा, प्लस के 5 बराबर 7y माइनस के 35। अभी हम लोग क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो इस 7 को हम इधर लेके आएंगे, 3y, ये प्लस का है, इधर आके माइनस के 7y हो जाएगा, और ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस 35, और ये किसका हो जाएगा, माइनस 5। तो देखिए इनको हल करते हैं, 3 में से 7 गए, प्लस के 3y माइनस के 7y, तो प्लस के कम है और माइनस के ज़्यादा है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 7 में से 3 गए, 4y बराबर 35 माइनस 35 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। 35 और 5 कितने हो गए, 40। अभी हमने निकालना क्या, अपने y का मान निकालना है। तो y बराबर माइनस 40, ये 4 गुना में है, तो इधर आकर भाग में, ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, 4 धाया 40। तो हमारे y का मान कितना आ गया, y बराबर 10। तो हमारे y का मान कितना आ गया, 10। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने y के मान को जो है अपनी समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। हम अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण 1 क्या आ रही है, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। हमारी x समीकरण 1 क्या आ रही है, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। हमने क्या करना, अपने y का मान रखना है, ठीक है। x प्लस 5 बराबर 3 गुना y का मान हमारा कितना आ रहा है, 10 प्लस 15, x प्लस 5 बराबर 10 धाया 30 प्लस 15, x प्लस 5 बराबर 30, और 15 कितने हो गए, 45 हो गए। तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ x का मान। तो इस 5 को इधर भेज देंगे, 45, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो हमारे x का मान कितना आ गया है, 40। तो हमारे x का मान कितना आ गया, 40, और हमारे y का मान कितना आ गया, 10। ये यानी अपने दोनों आंसर आ रहे हैं, x 40 y 10। तो यानी लास्ट में हम लोग लाइन लिखेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ रही है, 40, और पुत्र की वर्तमान आयु 10। लास्ट में यहाँ पर लाइन लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितने आ रही है, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु
पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ रही है? 10 वर्ष। तो ये हमारे आंसर आ गया, दोनों के दोनों, जैकब की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ रहा है कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ रही है? 40 और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ रही है? 10 वर्ष। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है और उसके सभी पार्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो जाती है। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साइड में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।